अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब ज्ञानवापी काशी में वाराणसी कोर्ट ने यह कहा कि व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत करने के प्रबंध प्रशासन करे और उसके बाद से 5 वक्त की आरती वहां पर शुरू हो गई है, तो पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्या अब इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि क्या मुस्लिम पक्ष को खुद ही, जब एएसआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि वहां पर मंदिर का प्रमाण है, जब वहां पर मौजूद प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंदिर की जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है वो बिल्कुल मंदिर के ही आकार की है, ऐसे में ये प्रश्न देश में उड़ रहा है। खासतौर पर सोशल मीडिया में चर्चा है कि क्या मुस्लिम पक्ष को खुद ही ये ज्ञानवापी सौंप देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से जमीयत उलमाए हिंद ने यह साफ साफ कहा है कि इससे मुस्लिम आस्थाओं को चोट पहुंची है वाराणसी कोर्ट के फैसले से, और वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। हाई कोर्ट ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे वक्त पर इस स्थिति को समझते हुए, क्योंकि अयोध्या में क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा है, कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या ज्ञानवापी में भी कोई रास्ता निकल सकता है? 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा, और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी, वो पीढ़ी चली गई। पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था, और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है। और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। मुझे लगता है कि सारे प्रमाण देखकर ही न्यायालय ने फैसला किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर लिए हैं। ये असत्य पे और सत्य की विजय की एक कहानी है पूरे दुनिया के लिए। ये सनातन का देश भारतवर्ष से ये दुनिया देख ले कि सत्य पे सत्य की विजय का, वो भी न्यायालय के हर किसी को यहाँ पर जो अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार दिया रखा है। उन्होंने अपने न्यायालय में गए और न्यायालय में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, और उस साक्ष्यों को जो है हमारे ये प्रमाणित किया कि ये मंदिर है, और उसके कारण से जो है हमको मंदिर को जो है पूजा अर्चन का सब कुछ दिया गया, जैसे पूर्ववत था वैसे जो है दिया गया।